सबसे पहले लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम चीज है क्या। आंसर है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज हुआ, हमने इस ट्रेड में एंटर कर लिया विद द स्टॉप लॉस अबाउट दिस सप्लाई जोन। एक बार चार्ट पैटर्न सीखने के बाद आप इजीली डिमांड एंड सप्लाई जोन्स मार्क करना सीख जाओगे। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड सेट करो एंड टारगेट नेक्स्ट सप्लाई जोन या स्ट्रक्चरल हाई पर रखो। आज हम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो ये कंसेप्ट आपके पूरे प्राइस एक्शन एनालिसिस का बेस बन सकता है। प्राइस किस जोन से रिवर्स होगा, बाय कहाँ करे और सेल कहाँ करे, सब इस वीडियो में कवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन होता क्या है। मार्केट में एक बेसिक फाइट होती है बायर्स वर्सेस सेलर्स। डिमांड जोन एक ऐसी जगह है चार्ट पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स या बिग बैंक्स एक्टिवली बाय करते हैं, इस वजह से प्राइस वहां से बाउंस करता है। सप्लाई जोन बिल्कुल उसके अपोजिट, यहाँ पे लार्ज सेलर्स मार्केट में एक्टिव होते हैं जो प्राइस को नीचे ले जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है प्राइस नीचे चला जाता है। जब दोनों बैलेंस हो जाता है प्राइस साइडवेज या रेंज में चलने लगता है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी यही से स्टार्ट होगी, दोनों जोन्स को आइडेंटिफाई करना और उनको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने के लिए यूज करना। आप सोच रहे होंगे मार्केट में इतनी सारी स्ट्रेटेजीज है, फिर ये क्यों यूज करें। सबसे पहले लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम चीज है क्या। आंसर है, सिमिलर लगते जरूर है पर दोनों अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर के इम्बैलेंस की वजह से फॉर्म होते हैं, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल प्रीवियस प्राइस एक्शन एरिया होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स बेटर फॉर रिवर्सल विद हाई एक्यूरेसी। शॉर्ट में बोलो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ प्राइस के रिएक्शंस बताता है, लेकिन डिमांड सप्लाई बताता है प्राइस के पीछे का रीजन, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई जोन्स इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स है। मार्केट मेकर्स, बैंक्स और बिग ट्रेडर्स अपने बल्क ऑर्डर्स जोन्स पे ही प्लेस करते हैं। जैसे ही प्राइस वापस जोन पे आता है वहीं से एक शार्प मूव मिलता है। ये आपको पिन पॉइंट एंट्री देता है विद एग्जैक्ट स्टॉप लॉस। एनालॉजी समझो, मार्केट में बड़े लोग जैसे रेलवे स्टेशन पे क्यू में खड़े पैसेंजर्स, सब सेम जगह पे एंट्री लेना चाहते हैं, इसलिए ये जोन्स रिपीट होते रहते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए 4 चार्ट पैटर्न्स है, बट उससे पहले आपको बेसिक चीज बता देता हूँ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। जब भी मार्केट में आपको अग्रेसिव मूव के बाद छोटा कंसोलिडेशन एरिया दिखाई देता है एंड अगेन उसके बाद फिर से अग्रेसिव मूव दिखाई देगा टुवर्ड्स एनी साइड, तो वो कंसोलिडेशन एरिया ही डिमांड और सप्लाई जोन होता है। एक बार चार्ट पैटर्न सीखने के बाद आप इजीली डिमांड एंड सप्लाई जोन्स मार्क करना सीख जाओगे। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन, रैली बेस रैली। सेकेंड, ड्रॉप बेस रैली। थर्ड, ड्रॉप बेस ड्रॉप। एंड फोर्थ, रैली बेस ड्रॉप। आपको मेन फॉर्मूला याद रखना होगा, बिग कैंडल्स, देन कंसोलिडेशन बेस कैंडल्स एंड अगेन बिग कैंडल्स। सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन आरबीआर यानी रैली बेस रैली पैटर्न। तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, उसके बाद छोटे कैंडल्स का कंसोलिडेशन यानी बेस, फिर वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स। ये कंसोलिडेशन वाला सेटअप डिमांड जोन बनाता है जहां एक्सपेक्टेड है कि बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, बट चारों पैटर्न्स में कंसोलिडेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड कैंडल्स का ही होना चाहिए। अब देखते हैं डिमांड जोन वाला सेकेंड पैटर्न, DBR मतलब ड्रॉप बेस रैली पैटर्न। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी 3 चेक पॉइंट्स है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स, उसके बाद छोटे डोजी टाइप कैंडल्स का कंसोलिडेशन यानी बेस, देन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स। DBR भी एक डिमांड जोन क्रिएट करता है, इसके रिटेस्ट पे बाय साइड रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है। अब हम बेरिश वाले पैटर्न्स देखते हैं। थर्ड है DBD यानी ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स का ड्रॉप दिखने मिलेगा, देन वीक कैंडल्स का कंसोलिडेशन यानी बेस, एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स। ये वाला जोन होता है सप्लाई जोन, विच इज शोइंग सेलर्स आर ओवरपावर्ड हियर। अगेन इस लेवल के रिटेस्ट पे सेलिंग ही देखने मिल सकती है। अब देखते हैं लास्ट वाला पैटर्न विच इज RBD यानी रैली बेस ड्रॉप पैटर्न। तो इसमें हमें फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखने मिलेगी, देन बेस कैंडल्स का कंसोलिडेशन होगा एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स फॉर्म होंगे। तो ये वाला सप्लाई जोन है, यहाँ बिग सेलर्स ने अपने सेल ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। अब इसमें भी एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट रिटेस्ट पे फिर से सेल होगा। हर एक पैटर्न को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कैंडलस्टिक रूल्स याद रखने जरूरी है।
सबसे पहले रैली एंड ड्रॉप में ज्यादातर कैंडल्स बिग बार होंगे जिनका बॉडी टू वीक रेशियो 70% से ज्यादा होगा। एंड कंसोलिडेशन फेज में ज्यादातर डोजी या स्मॉल बॉडी वाले कैंडल्स होने चाहिए। ये रूल्स फॉलो करने से आप फॉल जोन्स या लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अवॉइड कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, ओनली ट्रेड स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन जोन्स। चलो अब प्रैक्टिकली समझते हैं जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक रैली बेस रैली पैटर्न है। जब आप पैटर्न देखते हो तब बेस कैंडल्स के कंसोलिडेशन पे फोकस करो, उस जोन का हाई और लो आइडेंटिफाई करो। अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करे और रेक्टेंगल को राइट साइड एक्सटेंड कर दो। प्राइस जब भी इस जोन में वापस आती है वहां बाइंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस एग्जांपल में हमें इस डिमांड जोन से अच्छी बुलिश रैली देखने मिली। सप्लाई जोन में भी सेम फॉर्मूला लगता है। आरबीडी या डीबीडी पैटर्न देखो, बेस जोन को हाई टू लो मार्क करो, रेक्टेंगल बना दो। अब देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे ट्रेड कैसे प्लान करना है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिमांड जोन ड्रॉ किया रैली बेस रैली पैटर्न पे, उस पे ट्रेड लेना सीखते हैं। सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई होने के बाद कंसोलिडेशन का जोन ड्रॉ करो फ्रॉम हाई टू लो। उसके बाद जब प्राइस वापस जोन पे पुल बैक करे तब एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल या प्राइस एक्शन रिवर्सल पे बाय का एंट्री प्लान करो। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के नीचे लगाओ या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड सेट करो एंड टारगेट नेक्स्ट सप्लाई जोन या स्ट्रक्चरल हाई पर रखो। अभी हमने रैली बेस रैली के डिमांड जोन पे ट्रेड लेना सीखा। सेम लाइक दिस आप ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन पे भी ट्रेड ले सकते हो। अब सप्लाई जोन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सी, ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न है। इस बेरिश मोमेंटम में मार्केट ने बीच में एक हॉल्ट लिया यानी कंसोलिडेट किया, तो इस जोन को हम लो टू हाई मार्क करेंगे लाइक दिस। जब मार्केट वापस इस सप्लाई जोन में आएगा तब फिर से ये सेल हो सकता है। हमें इस लेवल पे एक बेरिश कंफर्मेशन देखना है। सी, इस लेवल पे हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म होते हुए दिखाई दिया। स्टिल वी विल वेट फॉर वन मोर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल टू फॉर्म। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज हुआ, हमने इस ट्रेड में एंटर कर लिया विद द स्टॉप लॉस अबाउ दिस सप्लाई जोन। रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी सेम, बड़ा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस। अभी हमने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन पे ट्रेड लेना सीखा। सेम लाइक दिस आप रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन पे भी ट्रेड ले सकते हो। बहुत जरूरी है कि जल्दी ट्रेड लेने की चाह हमें इंपल्स एंट्रीज ना करो, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। एक इंपॉर्टेंट टिप, जैसे ही प्राइस जोन के बाद एक अच्छा मूव देता है तो 1:1 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करो और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर दो। दिस इज हाउ यू मैनेज ट्रेड्स। ये हमेशा याद रखो, जितनी जल्दी प्राइस जोन पर रिटेस्ट करने आता है वो जोन उतना ही स्ट्रांग माना जाता है। अगर प्राइस बहुत टाइम तक जोन से दूर रहा और फिर वापस आया तो उस जोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्विक रिटेस्ट स्ट्रांग जोन, लेट रिटेस्ट वीक जोन। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स जोन पे अपने फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। हम ट्रेडर्स का काम है कि उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करें, ना कि उनके अगेंस्ट ट्रेड करें। अक्सर लोग इंपल्सिव एंट्रीज ले लेते हैं या फेकआउट्स पे फंस जाते हैं। जोन्स हेल्प करते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने में। हमेशा स्ट्रैटेजी टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और पेशेंस के साथ ट्रेड करो। फोमो में आकर फेक जोन्स पे एंट्री मत करो एंड डोंट ट्रेड विदाउट कंफर्मेशंस। ट्राई टू मैच अदर कॉन्फ्लुएंसेस एज वेल लाइक फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी। ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखो एंड लाइव लर्निंग्स के लिए आप मुझे डेली लाइव पे ज्वाइन कर सकते हो। सो वी हैव लर्न टू ट्रेड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, बैक टेस्ट करते हो और कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेड प्लान करते हो, आपका टेक्निकल एनालिसिस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कमेंट में जरूर लिखो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन सो आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का एंड लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।